हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th मैथ की इस नई सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग अगले क्रम में बढ़ते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हमको भाग देना अच्छे तरह से आना चाहिए। भाग में भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। जैसे हम लोगों के पास एक संख्या, एक नंबर है 2। 2 का डिवाइड 6 में करना है, ठीक है। तो अगर हम अब 2 का टेबल इतने बार पढ़ेंगे कि हमको 6 मिल जाए और 6 से कम संख्या मिले, तो 2 3 जा कितना होगा, मतलब 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा। तो 6 के नीचे 6 लिखेंगे और इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर 2 लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और जहाँ पर 6 लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और फिर इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो जहाँ पर जिस चीज़ का भाग हम जिसमें देते हैं, मतलब 2 का भाग हम लोगों ने 6 में दिया तो इसको हम भाजक बोलेंगे, और 6 वाले को भाज्य बोलेंगे, और 3 वाले को हम लोग बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे शेषफल। अगर आप इतनी चीज़ को समझ गए हैं तो बहुत ही जल्दी आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने वाले हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं भाज्य को ए से डिनोट करते हैं, और अब भाजक को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यू से डिनोट करते हैं, और आर को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शेषफल को शॉर्ट फॉर्म में आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भाज्य है, भाज्य को हम पहले लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी, इसको बी का मल्टीप्लाई इसमें क्यू में करते हैं, तो ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको हम लोग एक प्रकार से और कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस चीज़ को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर भाजक को हम ए कहेंगे, भाज्य को हम यहाँ पर ए कहेंगे, और भाजक को यहाँ पर हम लोग बी कहेंगे, भागफल को यहाँ पर हम लोग क्यू कहेंगे, और शेषफल को यहाँ पर हम लोग आर कहेंगे। इस इक्वेशन को आप लोग को ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये अलग अलग हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत एक टीनी पार्ट, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी बताते हैं आपको इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक संख्या का भाग देना है 4 का भाग देना है 64 में देना है, ठीक है। तो आप लोग इसका भाग कैसे दोगे? 4 का पारा ऐसे पढ़ोगे कि 64 मिल जाए, तो 64 तो मिलेगा नहीं, तो हम इधर वाली संख्या लेके चलेंगे। 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि हमको 6 मिल जाए, 6 से कम मिले, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 6 के नीचे हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। इससे माइनस कर देंगे, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ यूक्लिड विभाजन हम लोग एल्गोरिथम समझ रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भाग नहीं कर रहे हैं, मतलब है प्रोसेस भाग का ही, लेकिन हम लोग रियलिटी में क्या समझ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ रहे हैं। यहाँ पर हम इसको 6 में से 4 घटा दिए तो कितना बचा, 2 बचा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे यहाँ पर भाग देना फिर से 2, तो जो हम 6 में से 4 घटाए 2 बचा। अब ये वाला 4 उठा करके हमको यहाँ रख देना है, ठीक है।
ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाता। जब तक क्या नहीं आ जाता, शेषफल जीरो नहीं आ जाता, तब तक हमको ये प्रोसेस करते रहना है। तो हम इसका अगर टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 ज़ा 4, हमको अब 4 मिल गया। अब 4 के नीचे 4 लिखेंगे, माइनस कर देंगे और ये जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको शेषफल कितना मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है। अच्छा, हम जब पहली बार इसका हम भाग दिए तब कितना आया था, इसको हम लोग बोलते हैं ए, आप लोगों को पता होगा, और इसको हम लोग बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करें, क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर 64 है। ठीक है, ये पहला नंबर यहाँ पर हम डाल के लिखेंगे 64, और बी कितना यहाँ पर 4 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्यू कितना है, क्यू आपको ध्यान से देखना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा, और आर कितना यहाँ पर, आर 2 है। तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो आप लोग ये बताओ कि 64 और 6 के इक्वल है क्या? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए करेक्ट नहीं है। तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों के सामने 130 का भाग देना 420 में। तो अगर सबसे पहले अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिया हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको सॉल्व करिए, है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या अगर आपको जो भी दिखे, जैसे यहाँ पर 420 क्या है, एक बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार का साइन बनाना है, मतलब जो संख्या बड़ी हो उसकी तरफ ये मुंह खुल जाएगा। और छोटी कौन सी है, 130, ये लिख देना सबसे पहले। ठीक है, ये लिखना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो हम तो फिर 420 का 130 में भी भाग दे सकते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम अगर भाग भाग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम 130 का भाग 420 में देंगे, तो अगर हम 130 का भाग एक बार देंगे तो 130 51 में 130, जो कि 420 से बहुत कम है। अगर हम 130 का भाग 3 बार देते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 लिख देते हैं, एक चेक भी कर लेते हैं, 130 × 3, तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। मतलब ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसके आस ही पास की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई इतना करने पर आया 390। तो 4 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 4 के नीचे लिखेंगे 3 9 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस हम घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 9 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। इससे एक उधार लेगा, 4 से 2 उधार लेगा, तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। अब आप लोगों को ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। कब तक करना है, जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब शेषफल 0 नहीं आया है, तो हम जितना भी हमें मिला है भाग देने से, उतना हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, u बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए कितना होगा, 420 होगा, और बी कितना होगा, 130, क्यू कितना होगा, 3, और आर कितना होगा, 20। मतलब आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो लिख लेते हैं 420 बराबर 130 × 3। ठीक है, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 20। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला नंबर डाल देते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पर शेषफल 0 आया नहीं है, तो फिर भाग देंगे तो फिर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और आगे करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक भाग का चिन्ह बना देंगे। ये जो यहाँ पर भाजक है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
अगर हम इसको इस प्रकार से रख देंगे तो फिर हम इसका डिवाइड लगाएंगे कि कितने बार में हमको 130 मिल जाता है। अगर हम इसका एक बार में डिवाइड लगाते हैं, मतलब एक बार में भाग देते हैं, तो 20 एकन्नम 20 हो जाएगा, जो कि 130 से बहुत कम है। तो 20 दूना 40 हो जाएगा, ये भी 130 से बहुत कम है। 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये भी 130 से बहुत कम है। 20 चौक 80, ये भी जो है 130 से बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो किया है वो गलत किया है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक 2 लिख गया, तो यहाँ पर 3 आएगा, आप लोगों को ध्यान देना है। तो अगर हम 30 दूनी कितना करते हैं, 60 हो जाएगा। 30 तिहाई 90 और 30 चौके 120। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, और 30 पंचे कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो 130 से ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पर 150 नहीं लिखेंगे, 30 चौके 120 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर भी देखिए घटाने पर 0 नहीं आया है, और जब घटाने पर 0 नहीं आया है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस चीज़ को उठा करके यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर जब लिखेंगे तो दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 130 बराबर 30 40 प्लस 10। ठीक है, आप लोग को आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर 10 लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, और फिर इस वाले 30 को उतार के यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इस वाले 30 को उठा करके यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे, 10 तिहाइयाँ 30 हो जाएगा, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 30 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। बस अब यही इसको उठा के एक बार यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब हमारी यूक्लिड भाजन प्रमेय समाप्त हो जाती है। तो तीसरा नंबर यहाँ पर डाल के हेडिंग लिखें, तीसरा नंबर डाल के लिखेंगे। यहाँ पर कितना होगा, 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। ये क्या होती है, ये हमारी यूक्लिड भाजन प्रमेय हो चुकी। क्यों हो चुकी? क्योंकि शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बस छोटी सी चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन सब चीज़ों को मिला करके, ये जो प्रमेयिका को मिला करके जो चीज़ मिलता है, उसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है, तो आप लोगों को बस ये बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है वो एक सिंपल लाइन में होती है, जो एल्गोरिथम होते हैं वो लाइन मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो ये हो गया आपका यूक्लिड भाजन प्रमेय। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको यूक्लिड भाजन प्रमेय के बारे में कुछ लिखना है तो ये एक है कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, लेकिन जो शेषफल r है उसका मान या तो शून्य होगा या फिर भाजक संख्या b से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होगा इसका मान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक a। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक कितना लिखा हुआ है, a। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक ये हो गया a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b, तो यहाँ पर ये हो गया b। ठीक है, विभाजित करने पर भागफल q, ये भागफल q हो गया। ठीक, q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इतना आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन जो शेषफल r है उसका मान या तो शून्य होगा, यहाँ पर जो शेषफल आया है इसका मान, जैसे यहाँ पर शून्य हो गया ना, यहाँ पर या तो शून्य होगा, मान या तो शून्य होगा, या फिर भाजक संख्या b से छोटा होगा। यहाँ पर 130 था लेकिन यहाँ पर 30 आ गया, तो यही यहाँ पर बताया गया है। हो सके तो आप लोग इसका नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और ये यूक्लिड भाजन प्रमेयिका है a बराबर bq प्लस r। तो थैंक यू।